दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित सेलुलर जेल, जहां भारतीय नौसेना में सेवा के दौरान मुझे कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। सेलुलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया। ऐसे में अंग्रेजों के पास सेलुलर जेल का एक अस्त्र था, काला पानी। जैसा नाम, उससे भी कई गुना ज्यादा भयावह यहाँ की सजाए मौत। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोलों से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें पीटा जाता और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। सुदूर द्वीप होने की वजह से ये विद्रोही क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को खूंखार जेलर डेविड बेरी और जेल अधीक्षक मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया था। उसके बाद भारत बर्मा के भी ढेरों सेनानी यहाँ कैद हुए। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। यहाँ कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कितने मर गए, इसका लेखा जोखा आज तक मौजूद नहीं है। काला पानी नाम सुनते ही आज भी स्वतंत्रता सेनानी सिहर उठते हैं। मुकदमा भी यहीं स्थित एक छोटे से द्वीप पर चलता था, जहां कैदियों को एक सुरंग के सहारे ले जाया जाता था। फैसला होने पर फांसी की सजा भी यहीं दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर यदि 3 सेनानियों को फांसी पर लटकाया गया तो जेल के टावर पर लगा एक बहुत बड़ा घंटा 3 बार टन की आवाज करता था, जिससे दूर दराज खड़े समुद्री जहाजों पर लोग जान जाते थे कि 3 सेनानियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। बेहद खौफनाक था अंग्रेजों का जुल्म और उनका जेलर डेविड बेरी। वीर विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर को 2 वर्षों तक सेलुलर जेल में रहने के बावजूद एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं चला। एक दिन कोड़ों की मार खाते हुए जब दोनों भाइयों को ले जाया जा रहा था, तब उनका आमना सामना हुआ और ये कथन साकार हुआ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभूमि का स्थान बहादुरों के लिए, वीरों के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। सेलुलर जेल में सजा काटने वालों में मुख्य रूप से बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर उर्फ गणेश सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी, मौलवी अब्दुल रहीम एवं गोपाल भाई के साथ साथ कई अन्य भी थे। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सारे पकड़े गए और सजा इतनी कठोर मिली कि एक ने तो आत्महत्या कर ली, जबकि 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया गया। यही 1930 में आपको जान के ताजुब होगा कि क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में उनके शव को एक पत्थर में बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने जब भूख हड़ताल कर दी थी,
तब महात्मा गांधी और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। 1937-38 में यहां से कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया था। प्यारे दोस्तों, परतंत्रता का हाल तो उस पशु से पूछिए जो खूंटे में बंधा हो, परतंत्रता का हाल तो उस पक्षी से पूछिए जो पिंजड़े में बंद हो। जिन्हें स्वतंत्रता बैठे बिठाए मिल गई, उन्हें क्या पता कि कितनी कुर्बानी देने के बाद आज हमें ये स्वतंत्रता मिल पाई है। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया। सेलुलर जेल की 2 शाखाओं को उन्होंने ध्वस्त भी कर दिया और अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर किया। अंग्रेज कैदियों को जापानियों ने सेलुलर जेल में बंद कर दिया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वहां का दौरा किया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने यहां कब्जा जमाया। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में ये बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें यहाँ बर्मा से लाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं थी और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जिसे किसी संभावित खतरे की स्थिति में बजाया जाता था। क्या कहना है अवकाश प्राप्त जस्टिस SN अग्रवाल का सेलुलर जेल के बारे में, आइए जानते हैं। जब मैं पंजाब में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जॉब पे था, तब मेरी सिलेक्शन एज लॉ सेक्रेटरी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट ब्लेयर हो गई थी। मैंने वहाँ मई 1990 को ज्वाइन करा एज लॉ सेक्रेटरी। आई वॉज ऑल्सो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। सेलुलर जेल जो 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उस जेल में अभी भी नॉर्मल प्रिजनर्स कैद होते थे और उसको एज ए जेल बनता जा रहा था। फिर जब वहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ अक्टूबर 1990 में, तो एक देशभक्त ने बताया कि जिस जेल में हम शहीदियाँ देश की आज़ादी के लिए करवाइयाँ, आप उसको नॉर्मल जेल बरत रहे हो। तो फिर उसके बाद मैंने स्टाफ से पूछकर जेल का पता कराया, तो वहाँ सिर्फ बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और एक फाउंडेशन फिल हुई थी। फिर मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से पैसे लेकर उस जेल को कंप्लीट करवाया और सारे कैदी वहाँ शिफ्ट करवाए। ये सेलुलर जेल से पहले खुले में 1857 के देशभक्त कैद हुए थे, जिनके पाँव में बेड़ियाँ डालकर उनको काम कराते थे, घास काटने का, पेड़ काटने का। लेकिन जब सेलुलर जेल 1896 में बनी शुरू हुई, 1906 में तैयार हो गई थी। कानून अंग्रेज़ों का ये था कि जब ये जेल सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले को लिए खुली होएगी, पर जब उनको ठीक लगा तो उन्होंने जो 5-7 साल की कैद वाले थे वो भी भेज दिए थे। तो स्वराज्य अखबार चालू हुआ था इलाहाबाद में, तो उसके जो 4 एडिटर्स सन, उनको भी कैद करके उन्होंने सेलुलर जेल में भेज दिया था। उसमें होतीराम था, उसने जो जितने उनके साथ जो अंग्रेज सरकार जनरल बैरी था, वो बहुत ज़्यादा सख्ताई बरतता था। उनसे तेल पिलवाना, बल्दों की जगह पे ये देशभक्त रेवोल्यूशनरी पैकेट्स को लगा देता और नारियल के पेड़ कटवा कर उनसे वो तेल निकलवाता था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। होतीराम वर्मा ने वो सारा कुछ चिट्ठी में लिखकर वो बाहर भेज दिया एक ऑर्डिनरी प्रिजनर के हाथ, जो बंगाल में वापस आ रहा था। वो चिट्ठी जब बंगाल के एडिटर को मिली, उसने अखबार में छापा और फिर ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट ब्लेयर की पोल खुल गई, जिसकी वजह से उनको वो कैद बंद करके
1914 वाले जो देश पहले कैद थे उनको 9 में चले गए थे, जो उनको वापस 1914 में वापस भेजा। पर उन्होंने वीर सावरकर को, जो वहाँ 1911 में कैद होके गया था, उसको अपनी कैद में ही रखा और उसके भाई गणेश सावरकर और वामन जोशी को भी वहाँ रखा। उसके बाद जब गदर मूवमेंट के जो गदर मूवमेंट के गदराइट पैट्रियट थे, वो जब आए तो करतार सिंह सराबा और पिंगले को और कैद फांसी हो गई थी। उनके साथ के 40 प्रिजनर वो उनको उन्होंने अंडमान भेजा। काफ़ी जो आर्मी मैन थे जो गदर मूवमेंट के साथ जुड़ गए थे, उनको भी वहाँ भेजा। और इसकी वजह से 2014 को 15 को दोबारा खोली गई सेलुलर जेल देशभक्तों के लिए, जिसमें बंगाल के भी काफ़ी पैट्रियट शामिल थे। और उनको फिर जब उनको भी वही तस्वीर दिए गए जो पहले 1909 से लेके 1914 वाले देशभक्तों को दिए जा रहे थे, तो उनके बारे में भी अलग अलग देशभक्तों ने किताबें लिखी। फिर जब एजिटेशन हुई तो फिर इनको 1914 वाले को भेजे, जो 1920 में वापस कर दिया, देश भेज दिया। पर वीर सावरकर, उनके भाई गणेश सावरकर और वीरेंद्र घोष जो अरविंदो घोष का भाई था, उनको उन्होंने वहीं रख लिया। तो जब देश में काफ़ी विरोध होया तो उन्होंने फिर वीर सावरकर को और सबको 1921 में वापस कर दिया। बट जब उसके बाद जब भगत सिंह की मूवमेंट चालू हुई तो उस भगत सिंह को और सुखदेव राजगुरु को तो फांसी हो गई थी। उनके साथ के काफ़ी जो देशभक्त थे वो कैद होके 1932-33 में वहाँ 33 में वहाँ गए। और 1932 में पहले बंगाल के देशभक्त भी कैद हो गए थे वहाँ, जो 32 से लेके 38 तक वहाँ रहे। उनको भी उन्होंने अंग्रेज़ों ने वही तस्वीर दिए जो पहले उनकी देने की आदत बनी हुई थी। अल्टीमेटली वो 1938 को फिर जेल से सारे देशभक्त वापस आ गए थे। और वीर सावरकर को उन्होंने गांधी मर्डर केस में इन्वॉल्व फॉल्सली करके उनको अंदर रखा। फिर जज सर ने जजमेंट दी तो वीर सावरकर इनोसेंट पाए गए, उनको छोड़ा गया। और आखिर में 1966 में वीर सावरकर की डेथ हो गई थी। दोस्तों, सेलुलर जेल की प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयन कक्ष नहीं था और कुल 698 कोठरियां बनी थी। प्रत्येक कोठरी 15x8 फीट की थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान देखने को मिलते थे। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। यह जेल चारों तरफ से गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ था। जहां दूर दूर तक दिखता था तो सिर्फ भयावह सागर। यहाँ का अंग्रेज सुपरिटेंडेंट कैदियों से अक्सर कहता था कि जेल की दीवारें छोटी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहां से तुम लोग भाग सको। कुछ कैदियों की मौत तो भयावह अकेलेपन से हो जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, जो जेलर इतना खूंखार था, जिसका नाम था डेविड वेरी, जिसने ताउम्र सभी क्रांतिकारियों को अपने देश से दूर किया, जब खुद अपने वतन वापस जाने लगा और कलकत्ते में अपने जहाज पर बैठा, उसकी मौत हो गई। दूसरों को अपने वतन से दूर करने वाला खुद अपने वतन से दूर हो गया। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहां गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। 10 मार्च 2006 को सेलुलर जेल का शताब्दी समारोह जब मनाया गया तो भारत सरकार द्वारा इस जेल में सजा काट चुके कैदियों को बधाई भी दी गई। दोस्तों, ये सारी बातें सुनाने का सिर्फ एक मकसद था, और वो था कि कुछ संदेश आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर पूर्व पीढ़ी के ये आदर्श बहादुर सेनानी नहीं होते तो क्या हम आजादी का परचम लहरा पाते? उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को मृत्यु की झोली में डाल दिया, उफ तक नहीं किया। धर्म,
जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को उन्होंने सर्वोपरि धर्म समझा, आपसी प्रेम और भाईचारे की अद्भुत मिसाल कायम की, ये सोचकर कि कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियां चैन की नींद सो सकेंगी। लेकिन अफसोस कि हमें अपने उत्तरदायित्व का बोध तक नहीं। लाखों कुर्बानियों और बलिदान के बाद हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन हम हैं कि स्वतंत्र होने की जगह स्वच्छंद हो गए हैं। ऐसा क्यों? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए कहीं ये खतरे में न पड़ जाए, इसके लिए हमेशा सचेत व सजग रहें। किसी ने सच ही कहा, ऐसे वे खुश नसीब है दुनिया में जो हयात खुद मिट के दूसरों का मुकद्दर बना गए। जय हिंद। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।